हिंदुस्तान न्यूज़ सदा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त हम ठीक जिला हेडक्वार्टर कारगिल से इस लाइव नशरियात के साथ आपके सामने आया हूं। आपको बताते चले, इस वक्त आप ठीक देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स आज सड़कों पर आए हैं अपने कुछ मुतालिबात को लेके, इशूज़ को लेके, कंसर्न्स को लेके। आखिर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स सड़कों पर क्यों हैं, इस हवाले से इन्हीं के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से CR से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे सैकड़ों के तादाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त सड़कों पर आए हैं, हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। और साथ ही साथ प्ले कार्ड्स में आप देख सकते हैं डोंट स्पॉइल आवर फ्यूचर, वी वांट जस्टिस और होश में आओ, होश में आओ, लैंड माफिया होश में आओ, इस तरह की पैम्पलेट्स हाथों में लिए हुए हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं आखिरकार स्टूडेंट्स जो हैं वो मजबूर हुए हैं सड़कों पे आने के लिए। स्टूडेंट्स की इशू बहुत जेन्युइन इशू है, क्योंकि आपको बताते चले स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर कहा जाता है और आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को आखिरकार सड़कों पे आने में मजबूर हुआ है। किस चीज़ ने मजबूर किया है और वहाँ पे किस तरह के इनके इशूज़ हैं, इन्हीं के क्लास CR से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस चीज़ ने आप लोगों को मजबूर किया कि आखिर आप लोगों को सड़कों पे आके DC ऑफिस की तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट के हिसाब से साइलेंट मार्च करना पड़ा? Bismillahirrahmanirrahim. Myself Fatima and I'm the president of Government Girls Higher Secondary School Kargil. तो इसमें हमारे जो कुछ इश्यूज़ थे, हमारे स्कूल के कुछ इश्यूज़, जिसमें अगर मैं हाईलाइट करूँ या नाम लूँ तो हमारे लैंड डिमार्केशन अभी नहीं हुआ है, हमारे पोस्ट ऑफिस के साथ कुछ डिस्प्यूट्स हैं, साथ ही साथ हमारे जो स्कूल के प्रॉपर्टी है उस पर कुछ आर्चरी खेलने के लिए कुछ लोगों ने, यानी यहाँ हमारे स्कूल के आसपास के जो मोहल्ले हैं वहाँ से कुछ लोगों ने इस पर इल्लीगली कब्जा कर रखा है, ताकि अपने जो 3 महीने में फन करे या इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो स्कूल के साउथ साइड है उसमें भी वहाँ के जो यानी रिजाइडिंग लोग हैं वो उन लोगों ने भी कुछ डिस्प्यूट खड़ा किया। वो लोग ये कह रहे हैं कि उनके वहाँ पे यानी हमारे स्कूल का जो 2nd स्टोरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो 3rd स्टोरी वो अभी अंडर वे है, तो उन्होंने हमारी जो 3rd स्टोरी है स्कूल का उसे यानी कंस्ट्रक्शन करने से रोक रखा है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफिस रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है, आप लोगों ने जानने की कोशिश की? जी, हमने बिल्कुल इसके ऊपर हमने स्टडी कर लिया है। हमने अपने जो लास्ट ईयर के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे भी मिलकर हमने इसके ऊपर पूरा स्टडी कर रखा है। तो हमें वहाँ से पता चला कि जो यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये पूरा एरिया हमारे स्कूल का है, स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये हमारे स्कूल का है, लेकिन इनके ऊपर अपने फन एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों ने इल्लीगली कब्जा कर रखा है। हमारे कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर LHDC करगिल की बात करें, CC साहब खुद एजुकेशन के पोर्टफोलियो को संभालते हैं और एजुकेशन हमारा फ्यूचर कहा जाता है, तो उनकी तरफ से इस इशू को लेके रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं किया। अगर कुछ लोग यकीनन पावर प्रेशर दिखा के लैंड को इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं या स्टूडेंट्स के हक जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने से रोकते हैं, तो इस वजह से उनकी तरफ से अभी तक कोई कोशिश देखने को नहीं मिला। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर बिल्कुल ही एक्शन नहीं लिया। हमारे स्कूल अभी एक यतीम की तरह, एक ऑर्फन की तरह यानी काम कर रहा है। हमारे स्कूल में एकोमोडेशन की बिल्कुल कमी है। वी द स्टूडेंट्स हमें फ्यूचर कहा जाता है कारगिल का या पूरे नेशन का, लेकिन हमारे जो फ्यूचर को यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संजीदगी नहीं दिखाया। ये लोग बिल्कुल गैर संजीदा है हमारे स्कूल को लेके, हमारे फ्यूचर्स को लेके, इनकी तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने यानी 2-3 सालों से वो यही इसी इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो जमीन का टुकड़ा है वो हमारे हक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर प्रेशर्स के जो यानी इनके पावर प्रेशर्स को यानी इनके धमकियों में आके या प्रेशर्स में आके उन्होंने संजीदगी जाहिर कभी नहीं की है आज तक। इसीलिए हम आज मजबूर है कि हम रोड पर उतर आए। इससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफाई कर दी थी कि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हम पीसफुल मार्च पर आएंगे, और आज वही दिन आया है, यानी हम आज पीसफुल मार्च पर है। हम यही यानी लोगों से भी उम्मीद ये करते हैं कि लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे डिमांड्स को पूरा करने के लिए लोग भी हमारे साथ ताउन देंगे। यानी 3 आपका मेन इस वक्त डिमांड है, एक तो आपका जमीन होते हुए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे हैं, दूसरा आप लोगों का हॉस्टल का इशू है, हॉस्टल का लैंड भी आपका है और पोस्ट ऑफिस के साथ कुछ डिस्प्यूट है, और तीसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बन रहा है उसको स्टोरी जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करने दे रहे।
हाँ बिल्कुल, ये 3 हमारे जेन्युइन इश्यूज हैं। इस साल हमारे जो स्कूल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना था उसे हमारे स्कूल को हैंडओवर करना था। 2020 से ये स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन ये हो रही है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीशन ही नहीं हुआ है, जबकि साल खत्म होने को आ रहा है। और ये जो डिस्प्यूट है पोस्ट ऑफिस के साथ है, यहाँ तक यानी जो अगर ये हॉस्टल होता तो हमें एकोमोडेशन की कमी नहीं होती। हमारे 9-10 को वहाँ पे शिफ्ट कोई हाई स्कूल में शिफ्ट नहीं करना पड़ता, किसी गैर स्कूल में शिफ्ट नहीं करना पड़ता। हमारे जो 11 और 12 है हमें शिफ्ट वाइज अल्टरनेट वाइज नहीं रखना पड़ता अगर ये डिस्प्यूट खत्म हुए होते। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, आपका कहना है कि कहना है कि 2020 में जो है स्कूल को हैंड ओवर करना था, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, उस वजह से गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट्स का रोल देखा जाता है। कितना प्रॉब्लम होता है क्लासेस में अकोमोडेट होने के लिए? जी, हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। जब हमारी प्रायर असेंबली से अगर हम बात करें तो असेंबली में हमें जगह की कमी होती है, जगह की तंगी की वजह से हम सबों को कंजस्ट होकर बैठना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे क्लासरूम में भी हमें जगह की कमी हो रहा है और हमें वहाँ पे यानी सेक्शन वाइज रखना पड़ता है, जबकि रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है और आगे भी ये बढ़ता ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं। तो जो यानी फीमेल्स हैं, हम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में से ज़्यादा हम फीमेल्स पढ़ते हैं और इसमें भी हम आउटस्कर्ट से आते हैं, गाँव से आते हैं, यहाँ टाउन एरिया की ज़्यादा नहीं दिखने को मिलेंगे। और हमें यानी वहाँ इतने दूर से बाजार में आके यहाँ पे किराया देकर हम एक अच्छी तालीम के लिए बैठते हैं, लेकिन इस अच्छी तालीम में भी एडमिनिस्ट्रेशन गैर संजीदगी दिखाते हैं। और ये जो हम एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें एक अच्छा तालीम मिलेगा, यहाँ पर वो हमें यानी नहीं मिलता है। क्या आपको लगता है स्टूडेंट्स के इस इश्यूज को, खासकर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के इशू को हल करने में, उसके ऊपर गौर करने में LHDC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी जो डार्टी पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल फेलियर है, ये बिल्कुल साफ साफ नहीं तो आज हम रोड पर हमें आना ही नहीं पड़ता। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पास हुए होते, अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल नहीं हुए होते तो आज हमें रोड पर नहीं आना पड़ता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रेसिडेंट बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल नहीं होता, अगर LHDC इस इशू को सीरियस लेके विमेन एम्पावरमेंट, स्टूडेंट्स की इशू, स्टूडेंट को फ्यूचर कहा जाता है, उसके ऊपर गौर करता, फेल नहीं होता, तो आज स्टूडेंट सड़कों पे आने पे मजबूर होता। इस वक्त स्टूडेंट की उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इनकी इश्यूज के ऊपर इंटरवीन किया जाए। और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स बरू की तरफ मार्च कर रहे हैं, जहां पे DC ऑफिस हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट रैली में और इस पीसफुल मार्च में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्टूडेंट्स का समर्थन स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल कर रहे हैं। ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन, करगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू इसकी समर्थन कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं काले कपड़े में पीसफुल मार्च करते हुए सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। लगातार लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही के नारे बुलंद कर रहे हैं। हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। तो लगातार सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट इस वक्त सड़कों पे हैं और स्टूडेंट्स के समर्थन में बहुत सारे और भी जो तंजीमें हैं स्टूडेंट एसोसिएशन से, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ अल्फवाज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से स्टूडेंट्स को फ्यूचर कहा जाता है और ख़ासकर गर्ल्स स्टूडेंट की बात करें, गर्ल्स स्टूडेंट्स की बात आती है तो उस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट का बात ज़रूर आता है। क्या कहना चाहेंगे आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के सैकड़ों तादाद में स्टूडेंट्स को
सड़कों पे आने में मजबूर हुआ है। अल्सवाज की तरफ से किस तरह की समर्थन है, क्या टेक है आपका? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी जो है वो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन तब से वहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग निकले हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ के, और वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट गर्ल्स के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। तो लास्ट 2020 यहाँ पे जो है मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी तक वो कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स, गर्ल फ्रेटर्निटी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। एक तो ऑलरेडी जो 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है पुरानी किसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया है। उसके बगैर अगर हम 11th 12th क्लास की बात करते हैं तो उनको भी वहाँ पे जो अल्टरनेट क्लासेस में रखा जाता है। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी का जो गर्ल्स स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन है वो 700 है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो और हम अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ सके। और उसके बगैर जो है हम ड्यू टू ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑलरेडी जो वहाँ पे लैंड जो जिसको कब्जा करके रखा हुआ है किसी वहाँ के लोगों ने, तो वो भी उनको जो है वापस करें। और जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी का जो एक्चुअल लैंड है वो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड खासा नंबर 1408 के हिसाब से जो है वो 2 कनाल 14 मरला है। तो हम चाहते हैं कि लैंड को डिमार्केट करें, जितना भी एरिया है वो हमारे स्टूडेंट्स को वापस करें, ताकि हमारे गर्ल्स फ्रेटर्निटी, गर्ल्स स्टूडेंट्स को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं? मैं बीइंग अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं ये फील कर रही हूँ कि ड्यू टू मतलब यही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लापरवाही, उन सब की वजह से जो है आज हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ उतरना पड़ा। और मैं खुद पर्सनली मतलब इन लड़कियों को देख के मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है। तो मैं वंस अगेन एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, गर्ल्स को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े और उनकी जो जितने भी हमारे आज डिमांड्स है वो जल्द से जल्द पूरा हो, वरना फिर आज तो प्रोटेस्ट करें, कल को फिर बच्चे भूख हड़ताल पे भी, इस तरह की बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो पैंडेमिक की वजह से तो बहुत सफ़र कर चुके, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स और ज़्यादा सफ़र ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्सवाज के रिप्रेजेंटेटिव शाजिया नाजिर हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका मानना है कि जो स्टूडेंट्स की इशू है यकीनन जेन्युइन है और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से खसरा नंबर तक इन्होंने बताया कि कितना लैंड गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के पास है रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से। अब देखने वाली बात है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन आगे आते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेके सीरियस है कि नहीं, ये देखने वाली बात अहम होगी। आज शाम तक अगर कोई रिजल्ट आता है तो उससे हमें यही अंदाजा होगा कि LHDC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल, खासकर UT एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेकर, लद्दाख को फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। नहीं तो जिस तरह से स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की वजह से, LHDC की फेलियर की वजह से स्टूडेंट्स को सड़कों पर आने में मजबूर हुआ है। तो लगातार लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लाइव नशरियात में सीधे लाइव पहुंचाने की भी हमारा मकसद यही है कि स्टूडेंट्स की इश्यूज जो हैं वो सीधे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकाम बाला तक, UT एडमिनिस्ट्रेशन तक, LHDC तक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की हमारी भरपूर कोशिश है और स्टूडेंट्स की ही जुबानी हमने पहुंचाने की कोशिश की कि आखिर स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ, लगातार लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ मार्च कर रहे हैं और एक पीसफुल प्रोटेस्ट रैली लगातार सड़कों पे आके कर रहे हैं और अपने इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर में आके
पावरफुल लोगों के प्रेशर में आके स्टूडेंट्स की इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में नाकाम हुआ है। ये स्टूडेंट्स का एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। Nation power! तो लगातार स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे लाइव सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल के अलमुनाय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हसन हुंदुरमानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है? जिस तरह से स्टूडेंट्स ने बताया कि जो इनके इश्यूज है वो जेन्युइन है और एडमिनिस्ट्रेशन पे संगीन जो है एडमिनिस्ट्रेशन से सवालात कर रहे हैं। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से सड़कों पे आना पड़ रहा है और दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियस नहीं लिया, इस वजह से आज सभी स्टूडेंट्स सड़कों पे है और कुछ पावरफुल लोगों के प्रेशर में आके इंतजामिया इसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, हिस्टोरिकल ये स्कूल है करगिल का, पूरे लद्दाख का। डोगरा पीरियड से ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है। 1936 में ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है और 1936 के बाद 1947 में पार्टीशन के बाद इस स्कूल को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तहत इस स्कूल को कारगिल का फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल का एजाज़ भी मिला है। फिर साथ ही साथ करगिल का फर्स्ट हायर सेकेंडरी का इसको एजाज़ भी मिला है। अब जब अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, 1970 की रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से स्कूल को 2 कनाल 14 मरला स्कूल को सईद मोहम्मद शाह ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है। पर्सनल लैंड, सईद मोहम्मद शाह के पर्सनल लैंड 2 कनाल 14 मरला उस वक़्त के रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको हाई सेकेंडरी के नाम वक़्फ़ किया गया है। अब ये सब होने के बावजूद भी आज एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम सवाल करते हैं कि आप हमें वो 2 कनाल
14 मरला डिमार्केशन करके दे दो। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी एग्री नहीं है कि आज तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई तहसीलदार, गिरदवार, पटवारी साइड पे आके अभी भी डिमार्केशन नहीं किया है कि कहाँ से स्कूल अप्रोच किया है उनसे। अप्रोच किया है, तहसीलदार से मीटिंग भी हुआ है, डीसी साहब से भी मीटिंग हुआ है। 2014 में वहाँ इस लैंड को, स्कूल की जो लैंड बैक साइड में था, उसको कुछ लोगों ने अपने मकसद के लिए एप्लीकेशन दे के हड़प किया है। उनका कोई ऑथेंटिक है नहीं कि जिसकी वजह से कैसे एप्लीकेशन किसने एक्सेप्ट किया है वो वाला? एप्लीकेशन किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, एप्लीकेशन सिर्फ दिया गया है सीसी के नाम पे। 2014 में एप्लीकेशन दिया गया है थसकंगो मोहल्ला के नाम से। हालांकि आज थसकंगो मोहल्ले के बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स कहते हैं कि उनके मोहल्ले के ही नहीं है, जो थसकंगो के नाम पे आज इस लैंड को कैप्चर करना चाहते हैं, उसमें थसकंगो के कुछ लोग ही है। अक्सर आबादी थसकंगो के इसके खिलाफ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। जब हम यहाँ पे स्टूडेंट से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरह से डेवलप ना होने की वजह से उनको क्लासेस में अकोमोडेशन करने में, अकोमोडेट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। पिछले साल जब इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए ठेकेदार को दिया गया तो ग्राउंड +2 थे, यानी 3 फ्लोर का बिल्डिंग था। लेकिन अब सॉर्दर्न साइड में किसी पर्सनल इंडिविजुअल एक आदमी ने उसमें 3rd फ्लोर चलाने से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब वो ये चीज़ें आज कर रहे हैं जब 2nd फ्लोर चला है 3rd फ्लोर के लिए, वो सिक्योरिटी का मसला उठा रहा है। वो सब कह रहा है कि 15 फुट फेंको। पहले तो उसको खुद से पूछो कि आपने सेट कितना फेंका है। ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन छोटे से एक लीडर के प्रेशर में आके इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा है। सीरियस इसलिए नहीं ले रहा है कि गर्ल हाई सेकेंडरी का, जो डिस्ट्रिक्ट का गर्ल हाई सेकेंडरी है, इसका कोई लोकल लीडर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर ये मसला ट्रिस्पोन में हुआ होता तो ट्रिस्पोन की कौंसलर आगे आ जाते, उसकी बीडीसी आते, उसके वार्ड मेंबर्स आते, पंच सरपंच आते। आज गर्ल हाई सेकेंडरी इशू के लिए कौन आ रहा है? कोई भी नहीं, आगे नहीं आ रहा है। इवन टाउन काउंसलर्स, टाउन में 5 वार्ड मेंबर है, एक वार्ड मेंबर ने इसके ऊपर अभी तक लपकुशाई नहीं किया है। खुद थसकंगो के वार्ड मेंबर ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि स्टूडेंट को सप्रेस करके वो लोग स्कूल को वहाँ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वो होने नहीं दे रहे। ना बिल्कुल। हम जब तक हम इस चीज़ को हम लड़ेंगे, हम 2 कनाल 14 मरला का हम ज़मीन लेके ही रहेंगे। अब ये इशू स्टूडेंट इशू नहीं बना है, अब इसको हमने पब्लिक में लाया है। अब इसके ऊपर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन IKMT और IST के क्या रिएक्ट रहते हैं कल के जुमे के खुतबे में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इमाम जुमा से कि कल वो अपने जुमे के खुतबे में, अपने सियासी खुतबे में क्या इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, क्या इन चीज़ों के ऊपर वो तहकीक करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी इशू है और 2014 से ये केस चले आ रहा है। आज 2021 में 7 साल में ये केस सॉल्व नहीं हुआ है थसकंगो के कुछ लोगों और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम। आज 7 साल के बाद जब सिमोक को पता चला तो हमने ठान लिया है कि इसको यहाँ पे हमने हक के लिए लड़ के इसको हमने सॉल्व करना ही है। और हमने गवर्नर साहब को भी हमने अपॉइंटमेंट के लिए मेमोरेंडम लेटर भेजा हुआ है। यकीन है बहुत जल्द गवर्नमेंट हमें अपॉइंटमेंट दे देंगे और हम गर्ल हाई सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके गवर्नर और एजुकेशन सेक्रेटरी साहू साहब के पास हम जा रहा है और उनकी मुदाखलत यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल हो चुका है। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि देखने की लायक है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इस इशू को हल करने में कामयाब रहता है और कितना जल्दी इस इशू को हल कर पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन हुंदुरमानी बात कर रहे थे। आपको बताते चले, इनका कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है, ये हसन हुंदुरमानी का कहना है, स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल रिप्रेजेंटेटिव। और इस वक्त जो तवक्का है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से है। देखने वाली बात है ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू में इंटरवीन करके किस तरह की कोशिश करते हैं, किस तरह की सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स की इस जेन्युइन इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। पल पल के अपडेट के लिए और भी अपडेट इस पीसफुल प्रोटेस्ट रैली के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।